एक जानिब वर्ल्ड कप 2024 के आगाज में जहां सिर्फ 23 दिन बाकी बचे हैं, वहीं पर कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम आयरलैंड के खिलाफ पहला टी20 मैच खेलेगी। और इस टी20 मैच के हवाले से और इस सीरीज के हवाले से यह कहा जा रहा था कि इस सीरीज के दौरान पाकिस्तान अपनी प्लेइंग 11 फाइनल करेगा, लेकिन अब इस सीरीज के आगाज में तो जहां 24 घंटे बाकी बचे हैं, वहीं पर पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जिनका वीजा अभी तक आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड और आयरलैंड जो डिपार्टमेंट है, फॉरेन डिपार्टमेंट, उन्होंने जारी नहीं किया था, उनके हवाले से एक अपडेट आई है। और बाबर आजम जो वर्ल्ड कप 2024 को जीतने की तैयारियों में मसरूफ थे, तो उन तैयारियों को भी एक खतरनाक झटका लगा है। वो क्या लगा है और मोहम्मद आमिर के हवाले से क्या अपडेट आई है? पहले कहा जा रहा था कि मोहम्मद आमिर का जो वीजा है वो डिले हुआ है, लेकिन आज पीसीबी के जो सोर्सेज हैं उन्होंने एक नई कहानी बयान की है। सो वो कहानी क्या है वो भी वीडियो में आगे चलकर आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस को चुके और ट्राई आउट करना चाहती है इस सीरीज में। तो पहला सवाल जो पैदा हो रहा है वो ये है कि क्या साइम अयूब अब ओपनर के तौर पर नहीं खेलेंगे और मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जो ओपनिंग जोड़ी है वो एक दफा फिर क्रिकेट शायकीन को देखने को मिलेगी। तो इसके ऊपर कुछ स्टैट्स हैं, वो भी आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद, इफ्ती चाचू, इफ्ती मीनिया, जो मर्जी नाम इनको दे दें, और इंटरेस्टिंगली इफ्ती चाचू एज में सबसे छोटे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, लेकिन 2024 के अंदर जो टी20 क्रिकेट के अंदर इनकी परफॉर्मेंस है वो सब खिलाड़ियों से तगड़ी है। इसीलिए इफ्ती चाचू को अब आयरलैंड के खिलाफ रेस्ट करवाने की जो बाज़गिश्त है वो भी सुनाई दे रही है। और उसके पीछे की कहानी क्या है और अगर इफ्ती चाचू बाहर होते हैं तो फिर उनकी जगह पर कौन खेलेगा, इसके बारे में भी जो अपडेट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और इसके अलावा कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय जो है उसका इजहार लाजमी कीजिएगा। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियां और बाबर आजम को जो झटका लगा है। और उससे भी पहले जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो ये है कि आयरलैंड के जॉश लिटल जो इस वक्त आईपीएल खेल रहे हैं और गुजरात टाइटंस की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और गुजरात टाइटन आईपीएल के जो प्लेऑफ की दौड़ है उससे ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है। उनके जो चांसेस हैं वो मैथमेटिकली भी अगर काउंट किए जाएं तो 0.0001% के ऊपर लाई कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जॉश लिटल जो हैं उन्होंने आईपीएल को प्रायोरिटी दी है पाकिस्तान के खिलाफ खेलने पर। और ये समझने से मैं अभी तक कासिर हूं कि आखिर जो आईपीएल फ्रेंचाइजेस है उनको भी मालूम है कि वर्ल्ड कप 2024 जो है वो बिल्कुल सर पर आन पहुंचा है। तो वो खिलाड़ी जिनकी इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जा रही है उनको रिलीज क्यों नहीं कर रहे, और उनको अब रिलीज कर देना चाहिए था। और इसके अलावा आज जब मैं रिसर्च कर रहा था तो एक और टॉपिक जो है वो मेरे हाथ लगा कि भारतीय क्रिकेट एक्सपर्ट्स और भारतीय अवाम बहुत ज्यादा खुशियां मना रही थी कि देखें आईपीएल में रन्स के अंबार लग रहे हैं और हमारे बैट्समैन जाएंगे वेस्ट इंडीज और यूएसए के अंदर, वो जो रन्स का पहाड़ है वो खड़ा कर देंगे और फिर हमारे बॉलर्स चाहे बड़ी गंदी भी बॉलिंग करें तो फिर भी जो जीत है वो हमें मिल जाएगी। लेकिन स्टोरी का एक नया रुख भी है जो मैं आपके साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करूंगा कि किस तरह से भारत को वर्ल्ड कप 2024 के दौरान झटका लगने वाला है। लेकिन अभी जो जॉश लिटल के हवाले से अपडेट आई है उसमें वो पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज नहीं खेलेंगे। इसके अलावा आयरलैंड के जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से भी इनकार कर दिया है और उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरह डिमांड की है कि आप हमारा जो रेवेन्यू है उसको इंक्रीज करें, क्योंकि आईसीसी ने जो आपको रेवेन्यू इंक्रीज करके दिया है तो वो आपको आपकी जो क्रिकेटिंग जनाब एक्टिविटीज हैं उसकी वजह से नहीं दिया, बल्कि क्रिकेटर्स जो खेल खेलते हैं उसकी वजह से दिया गया है। सो इसलिए हमारा रेवेन्यू इंक्रीज किया जाए और इसके ऊपर एक डेडलाइन जो है वो पाई जा रही है आयरलैंड के क्रिकेटर्स और आयरलैंड का जो क्रिकेट बोर्ड है उसके दौरान। और पाकिस्तान की सीरीज से पहले उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया लेकिन उन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया। बातें हैं जनाब पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। सबसे पहली खबर तो यह है कि वो मोहम्मद आमिर
जो 2010 में फिक्सिंग स्कैंडल की वजह से इंग्लैंड के अंदर जेल काट कर आए थे और बाद में उनका जो फिक्सिंग का बैन है वो खत्म हुआ, तो उन्होंने 2016 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ टूर किया था इंग्लैंड का। उसके बाद 2018 में भी उन्होंने इंग्लैंड का टूर किया था और आयरलैंड के साथ भी पाकिस्तान ने वहां पर मैचेस खेले थे। सो उनका वीजा 2018 में भी लगा था। लेकिन अब 2024 में जब पहली दफा पाकिस्तान की पूरी टीम के साथ उन्होंने वीजा अप्लाई किया तो मोहम्मद आमिर का जो वीजा है वो आयरलैंड वालों ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो हरकत के अंदर आता है और आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड को भी शामिल किया जाता है। लेकिन राइट नाउ जो सिनेरियो डेवलप हुआ है उसमें मोहम्मद आमिर का अभी तक वीजा अप्रूव नहीं हुआ और अब चूंकि पहले टी20 मैच के आगाज में सिर्फ 24 घंटे बाकी बचे हैं तो पहले टी20 मैच से तो मोहम्मद आमिर बाहर हो चुके हैं और पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप 2024 की तैयारियां थी उनको झटका लग चुका है। लेकिन इसके अलावा यह भी इस वक्त कहा जा रहा है कि मोहम्मद आमिर अगर उनका वीजा लग भी जाता है तो वो पाकिस्तान के लिए आयरलैंड के खिलाफ जो सीरीज है उसमें नहीं खेलेंगे और डायरेक्ट इंग्लैंड के खिलाफ जो पहला टी20 मैच 22 मई को खेला जाना है उसमें पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर मोहम्मद आमिर का वीजा रिजेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि आपका वीजा उसी सूरत में रिजेक्ट हो सकता है जब आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। लेकिन पहली दफा अगर आपका वीजा लग जाता है तो उसके बाद आपका जो प्रोसीजर है वो बड़ा इजी हो जाता है। तो इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शायद उस तरह से पहले जो मूवमेंट है वो नहीं की थी, उस तरह से चीजों को लेकर नहीं चले थे जिस तरह से माजी में 2018 या 2016 में उस वक्त जो पीसीबी की इंतजामिया थी वो हरकत में आई थी कि उनको खदशा था कि मोहम्मद आमिर का जो वीजा है वो रिजेक्ट हो सकता है। सो इसीलिए उन्होंने टाइमली वीजा जो है वो अप्लाई कर दिया था। लेकिन इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो क्रिकेट के अलावा एक्टिविटीज है उनमें तो बहुत ज्यादा जनाब तेज काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्रिकेटर्स के हवाले से उस तरह से काम अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर नहीं हो रहा। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी? मोहम्मद आमिर तो बाहर हो चुके हैं, सो ऑब्वियसली पाकिस्तान को एक नए कॉम्बिनेशन के साथ जाना पड़ेगा जिसमें अब्बास अफरीदी पाकिस्तान के लिए तीसरे पेसर के तौर पर खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा हारिस रऊफ के हवाले से भी अभी तक यह कहा जा रहा है कि वो 100% फिट नहीं है, 90% तक रिकवर कर चुके हैं। लेकिन जो टीम इंतजामिया है वो ये चाहती है कि जो हारिस रऊफ हैं वो 100% फिट हो जाएं तो उसके बाद ही उनको जो पहला टी20 मैच है वो खिलवाया जाए। तो इस सूरत में अब्बास अफरीदी पाकिस्तान के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। और अगर आपका यह ख्याल है कि हसन अली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके अभी जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम है। सो हसन अली को अभी मजीद इंतजार करना पड़ेगा। और जिस तरह से बाबर आजम ने आयरलैंड रवाना होने से पहले यह कहा था कि हसन अली हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट के तौर पे जा रहे हैं, तो अगर हारिस रऊफ इंजर्ड हो जाएंगे वर्ल्ड कप में तो तब भी उनको वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। सो अभी पाकिस्तान जो है वो कोई तीसरे या चौथे दर्जे के जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको ट्राई आउट नहीं करना चाह रहा, बल्कि जो ए और बी कैटेगरी के जनाब इस वक्त कॉम्बिनेशंस हैं सिर्फ उन्हीं को इस सीरीज के अंदर ट्राई आउट किया जाएगा। और इसके अलावा साइम अयूब के हवाले से पाकिस्तान के क्रिकेट के जो मुख्तलिफ सर्कल्स हैं उनमें एक तशवीश पाई जा रही है कि वो एज एन ओपनर कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन जिस तरह से इंजमामुल हक ने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एटलीस्ट जो साइम अयूब हैं उनको आयरलैंड के खिलाफ चांस देना पड़ेगा। सो अभी जो सिचुएशन डेवलप हुई है उसमें साइम अयूब एज एन ओपनर ही खेलेंगे क्योंकि मोहम्मद रिजवान जो है वो भी अभी तक 100% फिट नहीं है। और अगर मोहम्मद रिजवान फिट हो जाते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी नए एडवेंचर की तरफ जाता है तो देन हमें जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी है वो काम करते हुए दिखाई दे सकती है और वो दोबारा पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करती हुई दिखाई दे सकती है। और इसके अलावा टी20 वर्ल्ड कप 2024 के जिस तरह की कंडीशंस हैं कि यूएसए में भी जो पेस फ्रेंडली या जनाब स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस जो हैं वो नजर आएंगी। इसके अलावा वेस्ट इंडीज में तो स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस नजर आएंगी, तो वहां पर जो टॉप ऑर्डर है उसका प्रॉपरली वर्कआउट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़हन में यह भी है कि अगर साइम अयूब पहले 2 टी20 मैचेस के अंदर नहीं चलते तो फिर जो नेक्स्ट पाकिस्तान के पास 5 टी20 मैचेस हैं जिसमें एक आयरलैंड के खिलाफ 14 मई वाला, उसके बाद 22 में, देन 24 में, उसके बाद 27 और 30 मई को जो पाकिस्तान ने मैचेस खेलने हैं उनमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा एक खबर यह भी है कि इफ्तिखार अहमद इफ्ती चाचू
जिन्होंने 2024 के अंदर पाकिस्तान के लिए सबसे खतरनाक तरीन परफॉर्मेंसेस दी हैं, क्योंकि उन्होंने जब मीडिया इंटरेक्शन किया तो उन्होंने कहा कि एक मैच में मुझे बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, एक में मैंने 2 नॉट आउट किए, एक में मैंने 23 बनाए और एक मैच के अंदर मैंने 6 रन बनाए। जो 6 रन मैंने बनाए थे उसके ऊपर जो सोशल मीडिया है वो तूफान बर्पा कर रहा है। तो मैंने जो इफ्तिखार अहमद साहब का मीडिया इंटरेक्शन था उसी को पॉजिटिव वे में पेश करते हुए कहा कि सबसे खतरनाक परफॉर्मेंस दी है और 8 इनिंग्स में 2024 में इनको बैटिंग करने का मौका मिला और भाईजान ने 75 रन, मैंने भाईजान कहा है क्योंकि यंगेस्ट प्लेयर है ना, तो 75 रन स्कोर किए, 10.71 इनकी एवरेज निकलती है और सिर्फ 91.46 का स्ट्राइक रेट। आप मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर अगर आप 91.46 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं तो ये खतरनाक नहीं तो और क्या है। और इफ्ती चाचू ने तो पहले कह दिया था मैं तो फेल हुआ ही नहीं हूं, सो खुदा का खौफ करें। सो अब लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है उनको भी खुदा का खौफ खाना पड़ेगा, पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के ऊपर मेहरबानी करनी पड़ेगी और इफ्ती चाचू को बाहर बिठाना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान ने सलमान अली आगा को अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बनाने का फैसला किया है तो भाईजान इनको आयरलैंड के खिलाफ पूरे 3 मैचेस दें और इनको जांचे, इनकी पड़ताल करें ताकि आपको पता चले कि इफ्ती से किस तरह से सलमान अली आगा जो है वो बेहतर है। क्योंकि इफ्ती मीनिया डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर बड़े लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं है जो उनसे एक्सपेक्ट की जाती है। सो इनको बाहर बिठाएं और सलमान अली आगा जो हैं उनको ट्राई आउट करें, क्योंकि सलमान अली आगा पीएसएल के अंदर परफॉर्मेंस दे चुके हैं और एज अ बैट्समैन खेल सकते हैं और जहां पर स्पिन कंडीशंस होंगी, जहां पर ऑफ स्पिनर की जरूरत होगी, वहां पर इफ्ती मीनिया की तरह सलमान अली आगा जो हैं वो भी बॉलिंग कर सकते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।